लड़ेंगे तो आपकी तरफ से, आप हमारे नातेदार हैं, ये अच्छी बात नहीं है। धर्मराज आपकी 3 दिन से दावत खा रहे हो, उसे हलाल करो। नहीं महाराज। उधर जाकर के पांडव मिल गए और इधर एक योद्धा था, ये पता पड़ा दंतवक्र नाम का योद्धा था, बहुत बलवान था। दंतवक्र ने कहा, दंतवक्र कहने लगा, करो न भ्राता फिक्र, और क्या हाथी के सामने नीच स्वान का जिक्र। आप धैर्य धारण करो और बैठे रहो, मैं जाता हूं दोनों भाइयों को बांध करके और रुक्मिणी को वापस लाता हूं। कैसा बलवान था, कितना बलवान था वो। अब तक तो मैं चुपचाप रहा, अब भुजा धनुष को तोलती है, मालूम हो रहा है अब मुझको उस कृष्ण की मृत्यु बोलती है। मुझे शक है। क्या? मुझे शक यह है कि जिस प्रकार से मृग की नाभि में कस्तूरी पैदा होती है और जब 1 तोला कस्तूरी इकट्ठी हो जाती है नाभि में तो वो पागल हो जाता है, और जहां भी घड़ियाल बजते हैं, घंटा बजते हैं, कहीं हल्ला होता है, उधर कोई भागता है, इधर से उधर भागता है, उधर से उधर भागता है, और वो अपने प्राणों को गमा देता है, प्राणों की आहुति लगा देता है। तभी शिकारी ऑपरेशन करके और कस्तूरी को तैयार कर लेते हैं। ये मृग की नाभि में कस्तूरी पैदा होती है। हाँ, 51 रुपया सूरज ढोलक मास्टर बरोरा वाले, और 51 रुपया और 51 रुपया वेद प्रकाश कश्यप। ये भगवान के प्रति भेंट कर रहे हैं। भगवान मनोकामना पूर्ण करे, सुख शांति प्रदान करे, और हरि भगवान की जय। जिस प्रकार से मृग अपने प्राण गमा देता है या भौरा अपने प्राण गमा देता है, उसी प्रकार से मालूम पड़ रहा है कि कृष्ण की मौत पुकार रही है। ये 5 हथियार बांध करके चला, और उधर भगवान की सेना थोड़ी थी। जब सेना थोड़ी होती है तो व्यूह बनाया जाता है। एक होता है व्यूह और एक होता है चक्रव्यूह। तो भगवान ने बलराम से कहा, दादा सेना आ रही है और व्यूह बनाओ। बनाओ भैया। एक तरफ बलराम जी खड़े हो गए, एक तरफ सात्विकी यादव खड़ा हो गया, एक तरफ कृतवर्मा यादव खड़े हो गए, और एक तरफ भगवान कृष्ण खड़े हो गए। और जाते ही इन्होंने पूछताछ नहीं की, बाणों की वर्षा शुरू हो गई। उधर से भी जवाबी बाण आने लगे, युद्ध शुरू हो गया। गुथ गए 2 दल आपस में, धन की टंकोरें आने लगी। अब अनगिनती हाथी घोड़ों की, पैदलों की जाने जाने लगी। युद्ध शुरू हो गया और अपना पराया सब भूल रहे थे। आगे पीछे दाएं बाएं हट कौशल दिखलाते थे। दोनों सेना के योद्धागण तब तक न तीर चलाते थे। दोनों तरफ से युद्ध मचा रहे हैं, और भगवान ने थोड़ी देर में ही व्यूह बनाया था। बस शब्द और अपशब्द प्रयोग कर रहा है। ये दंतवक्र अब शब्द प्रयोग कर रहा है। क्या कह रहा है? हलधारी बलराम, हमने तुम्हारा नाम सुना है, परंतु नाम तुम्हारा सुना है, बाकी यहां तुम्हारी चलेगी नहीं, यहां चलेगी हमारी। अब भी मौका है, पीठ दिखाकर भाग जाओ और रुक्मिणी को छोड़ जाओ।
हलधारी अब भी है समय, क्यों वृथा ही प्राण गमाते हो, क्यों वृथा ही प्राण गमाते हो, इसलिए न रुक्मिणी को देकर तुम द्वारा पति सिधाते हो। एक तरफ दंतवक्र है, दूसरी तरफ शिशुपाल है, मैं सेना के चारों ओर से बाणों की वर्षा इस प्रकार से आ रही है जैसे भादों में फुहार चलती है। भगवान सुन रहे हैं शब्द और अपशब्द प्रयोग कर रहे हैं। भगवान ने कहा ज्यादा बोलने का काम किसको सौंप दिया है? ज्यादा बोलने का काम पुरुषों का नहीं है, ज्यादा बोलने का काम किसे सौंप दिया है? अरे जो कायर है कामनिया सम, वस बात बनाना जानते हैं, वो बात बनाना जानते हैं। योद्धा तो शत्रु सन्मुख वारण करने की ही जानते हैं। आज स्त्रियों के लिए ज्यादा बोलने का मौका हर जगह दिया जाता है और ज्यादा बोलती है, परंतु यहां बोलने का तुम्हारा मौका नहीं। यहां तो केवल अपनी कौशलता दिखाइए, योद्धापन दिखाइए, बलवानी दिखाइए। 10 रुपया दूल्हे और 21 रुपया कोई भक्तजन गुप्त दान कर रहे हैं और 11 रुपया कोई भक्तजन गुप्त दान कर रहे हैं। भगवान प्रसन्न रखे, सुख शांति प्रदान करें। तो ये कह रहे हैं भगवान कि अपने माता पिता का ध्यान रख लो और अब तुम्हारा समय नजदीक आ चुका है। सबसे बड़ी पदवी होती है माता पिता की। भगवान ने कहा माता पिता का ध्यान करो। भाई माता पिता की पदवी कैसे बड़ी बताई है? सबसे बड़ी देवता होते हैं माता पिता। जिसके माता पिता जीवित हैं उसे तीर्थ यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं। जिसके सास ससुर हैं उस स्त्री को कोई तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं। और जब माता पिता खत्म हो जाते हैं तो फोटो खिंचवा करके रख लेते हैं और फोटो को देख करके रोते हैं। उस बात को भगवान कह रहे हैं कि अपने माता पिता का ध्यान करो। कैसे रोते हैं माता पिता के चित्र को देख करके? एक दिन रोगे चीखे पुकार के माता पिता की अपनी